संतोष जी, एक बार एक व्यक्ति अपनी माँ बाप की खूब सेवा करता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खूब सेवा। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, पत्नी घर में आई तो कान भरना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए तो वही सब कुछ है, मेरी ओर तो देखते ही नहीं, मेरा तो ख्याल ही नहीं रखते, बस माता जी के ही आंचल से चिपके रहते हो। इतना ही था तो मुझे क्यों विवाह करके लाए। खूब कान भरे, बेचारा कब तक ना सुनता। स्थिति ये आ गई, उसने कह के माँ बाप को घर से बाहर वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। स्थिति आ गई, लेकिन अंदर तो उसके भाव था ही माँ बाप के प्रति। उसने कहा चाहे तू कितना भी कह ले, तेरे कहने पे मैं माँ बाप को बाहर वाले वृद्धाश्रम में मंदिर में तो छोड़ आया हूं, लेकिन भोजन तो मैं उनको अपने हाथों से ही खिलाने जाऊंगा। तो उसने सुंदर, क्योंकि पैसे वाला व्यक्ति था, चांदी की थाली मंगाई पूरी सेट। हाँ, माँ बाप के लिए थाली सजा के ले जाने लगा। इतने में पत्नी की दृष्टि बढ़ गई, ये चांदी की थाली सजा के कहाँ जा रहे हो? माँ बाप को भोजन कराने। हाँ, मेरी मायके से आई है, दहेज में रखो इसको नीचे, माँ बाप को खिलाने ले जा रहा हूं। वो सामने फूटा मटका पड़ा है, उसमें लेके जाओ, पत्तल में रोटी लेके जाओ, ये चांदी वादी के रखो। अब बेचारा रोज मटके में सब्जी ले जाता, पत्तल रोटी इत्यादि ले जाता। समय गुजरा, उसका बेटा भी उसके साथ जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि मैं जब लौट के आता हूं तो बेटा मेरे संग नहीं आता। वो कुछ देर बाद घर आता है। अच्छा, रोज जो पत्तल ले जाता हूं, जो मिट्टी का पात्र ले जाता हूं, वो भी कहीं दिखता नहीं, हर बार नया ले जाना पड़ता है। तो सोचा आज देखूंगा ये पात्र, ये बर्तन जाते कहां हैं। जब एक दिन पीछे से छुप के देखा तो क्या देखता है, उसका बेटा एक जगह गड्ढा करके और उन पात्रों को जमीन में गाड़ रहा था। पात्रों को मिट्टी के जमीन में गाड़ रहा था। उसने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, इन मिट्टी के पात्रों को जमीन में क्यों गाड़ रहे हो? ये तो एक बार उपयोग हो गए, अब दूसरे उपयोग की लायक नहीं बचे। क्योंकि मिट्टी का पात्र एक बार उपयोग हो जाए तो वो जब तक अग्नि में ना तपे वो शुद्ध नहीं होता। हाँ, चीनी मिट्टी का, कांच का, प्लास्टिक का, ये झूठे ही बने रहते हैं महाराज। तुम कितना भी सावन से रगड़ लो, ये झूठे ही हैं। लेकिन आजकल तो ट्रेंड चल गया है झूठा खाने का। हाँ, शादियों में देखो, प्राचीन समय में जब कोई पशु मर जाता था तो उसको गांव से बाहर फेंक देते थे, और जैसे ही गांव से बाहर फेंक देते, आस पड़ोस में जैसे ही गिद्धों को पता चलता कि पशु मरा पड़ा है, महाराज गिद्ध इकट्ठे हो जाते और एकदम लड़ बैठते कि नहीं पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं। हमने देखा है आंखों से हमारे गांव में। हाँ, नोच नोच के उसको खाते थे। भैया क्षमा करना, अब गिद्ध देखने को तो नहीं मिलते। अब टाई कोट पहन के बड़े बड़े मैरिज हॉलों में आदमी गिद्धों की तरह लूटते दिखते हैं। टाई पहन के 50 लाख से गाड़ी से उतरा है, 50 लाख की गाड़ी से, और तंदूर पे रोटी की लाइन में लगा है। 50 लाख की गाड़ी से उतर के उसी हाथ से ले रहे हैं, उसी से खा रहे हैं। बताओ ये गिद्ध भोजन नहीं है? हम तो जानवरों से भी ज्यादा गिर गए। जिस प्लेट में आप शादियों में भोजन करते हो वो या तो प्लास्टिक की होती है, चीनी मिट्टी की, और दोनों ही एक बार भोजन करने के बाद शुद्ध नहीं होती, कितना भी तुम रगड़ दो साबुन से। केवल धातु का पात्र ही धोने के बाद शुद्ध होता है।
चाहे वो पीतल का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे कांसे का हो, उसको मिट्टी से भी साफ कर दो तो शुद्ध है, पानी की भी आवश्यकता नहीं। कई जगह हम जाते हैं, विशेषकर मैंने देखा है सिटियों में, एक 4-5 खाने का बढ़िया डिजाइनदार टेबल में रखा रहता है परमानेंट। एक में काजू रखे, एक में बादाम, एक में बिस्किट, एक में नमकीन, और हजारों अतिथि आए उसी में से खा के चले गए, लेकिन वो खत्म ही नहीं होता। और कितनों का झूठा तुम कितनों को खिला रहे हो बताओ। इसलिए ये छोटी छोटी बातें इनको बदलिए। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कार को बदनाम मत करिए, संस्कार को मत खोइए। यदि आपको नहीं खिलाना किसी को प्लेट भर के, इतनी इतनी सी कटोरी ले आओ, 4-4 बादाम खिलाओ, लेकिन सबको अलग अलग दो। आदमी के सामने पूरा डिब्बा खोल के रख देते हैं, मजबूरी में आदमी को 2 ही खाना पड़ता है। ज्यादा खाऊंगा तो अगली बार सामने ही नहीं रखेगा। हाँ, थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव लाइए। कथा का अर्थ क्या है? कथा का अर्थ केवल ये नहीं है कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, ताली बजाओ, नाचो गाओ, घर को जाओ। ना महाराज, ऐसी कथाओं से कोई लाभ नहीं। ये नाचना गाना, ये बजाना इसलिए होता है कि तुम टिके रहो, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है कथा का? मूल उद्देश्य ये है कि जो हम गलत कर रहे हैं उसको सही करना शुरू कर दें और सदमार्ग की ओर हम चलना शुरू कर दें। ये कथा का मूल उद्देश्य। मेरा आपसे निवेदन है, इस ऐसे पात्रों का इस्तेमाल मत करिए। उस बेटे से पूछा, बोले बेटा तुम इन पात्रों को जमीन में क्यों गाड़ रहे हो? तो उस बेटे ने जवाब दिया, बोले पिताजी, जब दादा दादी जी बूढ़े हो गए तो आपने बाहर वाले मंदिर में उनको छोड़ दिया और रोज पात्रों में भोजन देने के लिए जाते हो। मैंने सोचा जब आप बड़े बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी मंदिर में छोड़ के आऊंगा और क्यों नए पात्र खरीदूं, इन्हीं पात्रों को निकाल के फिर आपको भोजन दे दिया करूं। क्यों नए पात्र खरीदूं, इन्हीं में दे दिया करूंगा आपको। जैसे ही उसने सुना उसकी आंखें खुल गईं। बोले भैया, आज जो मैं अपने माँ बाप के संग कर रहा हूँ, अगली बार मेरे संग भी यही होना है। घर जाके तुरंत पत्नी को डांटा। बोले आज के बाद तूने मेरे माँ बाप को कुछ भी कहा तो तू तेरा नहीं, मैं मेरा नहीं। आप जरा विचार करिए, आपका पति आपको 25, 26, 27 साल की उम्र में मिला, 2-4 साल में आपसे इतना प्रेम हो गया कि वो आपके लिए जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस पिता ने खून पसीने की कमाई से उसका लालन पालन किया, खुद भूखा रह के उसको खिलाया, खुद पिताजी पैदल जाते हैं लेकिन तुमको टैक्सी से भेजते हैं। उस माँ बाप के, उन माँ बाप के प्रेम को छोड़कर 4 दिन के प्रेम के पीछे तुमने माँ बाप को त्याग दिया। सोचिए जब वो समय बदलेगा तो जब अच्छी तुमसे मिल जाएगी तो तुमको छोड़ने में उसको कितना समय लगेगा।